ये दुनिया वक्त के दगून से बुनी एक खूबसूरत साल है। तारीख गवाह है कि कई अजीम तहजीबें उरी और दल गई अपने वजूद की झलकियां छोड़कर। ये खोई हुई तहजीबें हमसे सदियों से बात कर रही हैं, हमें अपने रजून से आशना करने के लिए बुला रही है। मेरे साथ सफर करें वक्त में पीछे जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, माया और अटलांटिस के अफसाना की खोज में। ये तहजीबें जो अब वक्त की रेट में खो चुकी हैं, कभी नई चीजें बनाने और अपने कल्चर के लिए जानी जाती थी। उन्होंने शानदार शहर बसाए, लिखने के पुर असरार सिस्टम डेवलप किए और आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम किया। अचानक उनके खत्म होने की वजह क्या थी? जवाब आज भी राज के पर्दों में छुपे हैं, जो हमारे ज़हन सवाल और दिल में हैरत पैदा करते हैं। आइए एक सफर शुरू करते हैं इन रजूम को खोलने के लिए, इन खोए हुए जहानों के दिल में उतरते हैं। इन पुरानी तहजीबों की खूबसूरती, हुनरमंदी और अमर विरासत को देखकर दंगरे जाने के लिए तैयार हो जाए। इंडस रिवर वैली की जरखेज जमीन पर एक अजीम तहजीब 4500 साल पहले फूली फली। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, शहरी प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थी। मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड की तरह बने गए रास्ते और शानदार पब्लिक बाथ्स था। इंडस वैली के लोग हुनरमंद, कारीगर और तजीर थे। उन्होंने वजन और मापने का एक सिस्टम बनाया, खूबसूरत ज्वेलरी और पॉटरी बनाई और दूर दूर तक फैले ट्रेड नेटवर्क्स में हिस्सा लिया। लेकिन उनकी लिखाई आज तक कोई नहीं पढ़ सका, जिसके चलते उनके कल्चर और बिलीफ के बारे में कई सवाल हैं, जिनके जवाब आज भी नहीं मिले। इस तरह की याफ्ता तहजीब के खत्म होने की वजह क्या थी? कुछ लोगों का कहना है कि मौसम में तब्दीली और आफत की वजह से ऐसा हुआ, तो कुछ का कहना है कि दूसरी तहजीबों ने उन पर कब्जा कर लिया या उनके समाज में तब्दीली आई। ये राज आज भी बरकरार है, जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन को हैरान करता है। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगल्स में माया सिविलाइजेशन सदियों तक फूलती रही। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर में अपनी उस्तादी के लिए मशहूर माया ने ह्यूमन हिस्ट्री पर अपना निशाना छोड़ा है। उनके ऊंचे पिरामिड्स, पुर असरार हियरोग्लिफिक राइटिंग सिस्टम और सही कैलेंडर सिस्टम आज भी हमें हैरान करते हैं। माया लोग स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते थी और उनका मानना था कि वक्त एक सर्कल की तरह चलता है। उनके रिचुअल्स और सेरेमनीज का सूर्य, चांद और सितारों की हरकत से गहरा संबंध था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ डेवलप की और इक्लिप्सेस और अन्य सेलेस्टियल इवेंट्स की सही प्रिडिक्शन की। नवीं सदी एडी तक ज्यादातर माया शहर खाली हो चुके थे। उनके खत्म होने की वजहों पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन डिफोरेस्टेशन, ज्यादा आबादी और लंबे समय तक चलने वाला सूखा जैसे फैक्टर्स ने जरूर रोल अदा किया होगा। माया की विरासत आज भी जिंदा है, जो उनकी काबिले तारीफ अचीवमेंट्स के लिए हैरत और अचंभे को इंस्पायर करती है। सेक्शन 4, अटलांटिस, कहानी और दस्तान। अटलांटिस की कहानी हजारों साल से लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने अपने डायलॉग्स में इसका जिक्र किया था। अटलांटिस को एक ताकतवर इसलैंड नेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, जो एक ही दिन और रात में लहरों के नीचे गायब हो गया था। क्या अटलांटिस सच में एक जगह थी, या सिर्फ प्लाटो द्वारा फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को समझाने के लिए बनाया गया एक कहानी थी? अटलांटिस की लोकेशन की बारे में कई थियोरीज हैं, मेडिटेरेनियन सी से लेकर अटलांटिक ओशन तक। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिस की कहानी किसी असली घटना से इंस्पायर हो सकती है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी। दूसरे इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, चाहे इसकी हिस्टोरिकल सच्चाई कुछ भी हो। अटलांटिस का हमारे कल्चर पर गहरा असर रहा है। इसने लिटरेचर, आर्ट और फिल्म के काउंटलेस कामों को इंस्पायर किया है, जो खोए हुए तहजीबों और समुंदर की ताकत के साथ हमारे फैसिनेशन को और बढ़ाता है। सेक्शन 5, पुराने अजूबों की गंज। इंडस वैली, माया और कहानियों में मशहूर अटलांटिस की खोई हुई तहजीबें ह्यूमन हिस्ट्री की खूबसूरती की एक झलक पेश करती हैं। ये कल्चर्स, हालांकि बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं, अपनी खूबसूरती, हिम्मत और अनोखे राजों से आज भी हमें हैरान और इंस्पायर करती हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बड़ी तहजीबें भी वक्त के गुजरने से महफूज नहीं हैं। इन खोए हुए जहानों का स्टडी करके हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी को और बेहतर तरीके से समझते हैं।
हम अपने एंसेस्टर्स के सामने आने वाली मुश्किलों, उनकी नई चीजों और उनकी छोड़ी गई विरासत के बारे में सीखते हैं। उनके वजूद की गूंज सदियों से गूंज रही है, जो हमें अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। जब हम पास्ट के राज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें इन पुराने वंडर्स के साथ रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी से पेश आना चाहिए, क्योंकि खोए हुए सिविलाइजेशंस के सीक्रेट्स को खोलने में हम खुद को और ह्यूमन हिस्ट्री में अपनी जगह को बेहतर तरीके से समझते हैं।